वक्त आ गया है आप सबको ये बताने का कि परसों पहले देवी हुकुम ने जो भी किया, क्यों किया और किस वजह से किया। गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण जब दिव्या मैडम की मां साहब छोटी सी बीमारी के कारण गुजर गई थी, तब आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके जाने के गम में आप ऐसे डूबे कि ना आपको अपने बच्चों की सुध थी और ना ही जमीन जायदाद की फिक्र थी। उस मुश्किल घड़ी में देवी हुकुम ने एक कठिन फैसला लिया कि अगर वो आपको आपके बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के खातिर उस गम से बाहर निकलकर सब कुछ संभाल पाएंगे। देवी हुकुम ये भी जानती थी कि आप नहीं चाहते थे कि गांव में फिर से इलाज के अभाव के कारण किसी की जान जाए। हर गांव को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छे रास्ते मिले। और हुकुम, यो आपका सपना था जो देवी हुकुम ने अपना सपना बना लिया। पर तब आपके सर पर कर्ज था और पैसे ना होने के कारण आपका यो नेक सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आपने हर कोशिश की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया, ना बैंक ने ना बड़े लोगों ने। कहीं आपका सपना टूट ना जावे, इसलिए आप अपना घर, जमीन जायदाद, खेत सब बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये देवी हुकुम को मंजूर ना था कि आप अपना सब कुछ गवा बैठे। इसीलिए उन्होंने गांव से निकलने का फैसला लिया, ये सोचकर कि वो शहर आएंगी, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाएंगी और आपका सपना पूरा करेंगी। पर इतने पैसे कमा के भी क्यों होया? कुछ ना मैंने इतने सालों तक अकेले न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, हाथ पैर जोड़े, सबसे मदद मांगी, लेकिन मारे को कोई भी मदद करने वाला ना आया। सिर्फ एक संस्था थी जिसने हमारी बात सुनी और पैसों से और संसाधनों से हमारी मदद की। तब जाकर बड़ी मुश्किल से अपने गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवा पाया। उस संस्था का नाम था एस फाउंडेशन। उसके कर्ता धर्ता समीर भाटी हमेशा हमारे साथ रहे। साथ साथ गांव में घूमते, लोगों से उनकी परेशानियां पूछते, उसको सुलझाते, उनकी मदद करते थे। वो तो मेरे लिए खुद बैंक में जाकर पूछा करते थे ताकि सरकारी बैंकों से कर्जा मिल सके। उन्हीं की वजह से आज गांव में वो तरक्की हुई जो हमारा सपना था। पर थारी देवी हुकुम ने हमारा सपना तोड़ा, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी ना किया। हमारी 2 साल की बच्ची जिसे माँ की ममता भरी गोद की सख्त जरूरत थी, उसे छोड़कर कुणाल फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भगवान, कुणाल और वसु दोनों समय से पहुंच जाएं बस। अब आप दोनों हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके गणपति भगवान का ध्यान करिए। हाथ जोड़। जी, आप जिस का इंतजार कर रहे हैं, अफसोस कि उनमें से कोई नहीं आने वाला। कुणाल को तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है क्योंकि उसने मुझे धोखा देकर तुमसे हाथ मिलाया। और रही बात उस नौकरानी की, तो सो सॉरी जेठ जी, पर वो भी नहीं आने वाले। कालिया, इधर आओ। ये है गाड़ी का नंबर, ये है लड़की, इसी रास्ते से आने वाली है। फटाफट गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। कालिया, आप दोनों पुष्प को यहाँ पे हवन कुंड के सामने अर्पण करें। हेलो बाबू साहब। हाँ वसु, अरे कहाँ है तू? यहाँ सारी विधियां हो चुकी हैं, बस आखिरी रस्म शुरू होने वाली है।
वो शायद रास्ते में किसी ने पत्थर और लकड़ी रख दी है, मैं हटा के आया। बस बसो। हमारी छोरी किसी मुसीबत में है, हमारे को उसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? उस पानी को यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे छोड़ो। चुप! तेरे को यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए लाए हैं। चुपचाप बैठी रहा। बचाओ! चुप! सारे को बहुत शौक है ना दूसरे की जिंदगी में टांग अड़ाने का, तो आज तेरे शौक का बैंड बजाएंगे।